फिल्म में नजर आएंगे सीआईडी के दया और अभिजीत यानी कि दयानंद शेट्टी और आदित्य श्रीवास्तव। ये दोनों नजर आने वाले हैं आने वाली फिल्म नॉक नॉक कौन है में। देख लीजिए इसका फर्स्ट लुक। पहला हिंट तो ये है कि मिस्ट्री या सस्पेंस है। सेकंड एक्साइटिंग थिंग जो है फिल्म के बारे में कि इज द कास्ट एक्चुअली, यू नो, so when you write a story you have certain characters faces in mind, so I'm very fortunate. So they are what is interesting is that you all know them, they are all known prominent faces, but they are a big surprise in the film, that's I can tell you. And I'm not trying to sound like a typical director, but they're indeed very surprised. जब आप फिल्म देखेंगे ना, there is it's a masala film, yet it's not a typical film. Even the end has a very unexpected surprise. And I don't speak much about it. I think they are waiting for the cast to be here. You already have. थैंक यू। पहले तो प्रेस को यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त जो यहाँ पे आए हैं, सबको थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर तो नहीं हूँ सर, मजाक में 2-3 बार हो चुका हूँ। जिसने पैसे लगाए थे उसने कहा कि मैं आपका नाम देता हूँ, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। मैंने पैसे नहीं डाले थे उसमें, मैंने नाम आ गया एज ए प्रोड्यूसर। उसके बाद एक तुलु फिल्म की थी हमने एज ए प्रोड्यूसर, ऑल थैंक्स टू मिस्टर हरीश शेट्टी जो यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वो प्रोड्यूसर का कार्ड बनवा के दिया। उसके बाद ये फिल्म है एंड ये फिल्म मतलब जैसे मैं काफ़ी डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ। ये फिल्म फ्लोर पे गई एज यूजुअल, पैसे कहाँ से आएंगे, तो वही जर्नी था प्रोड्यूसर बनने के लिए, तो मैं बन गया प्रोड्यूसर चलते चलते। एंड फिल्म बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं नहीं, फिल्म के बारे में बताने जाऊँ तो ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, बट जितने हैं सब सिलेक्टेड और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। सोनाली जी, बरखा जी, आदित्य सर, साहिल, लिलीपुर जी, जरीना जी, और हमारे प्रबल जी भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, वैसे एक्टिंग करते नहीं, बात अलग। सो वी हैड अ गुड टीम एंड एक अच्छा प्रोडक्ट बना है, दैट्स व्हाट वी फील। बाकी रेस्ट द पीपल विल। तो हम लोगों के ऊपर तो वैसे ही काफ़ी इल्ज़ाम है कि एक ही कैरेक्टर बहुत सालों तक कर रहे हैं। तो एक एक्टर की कोशिश होती है उसकी कुछ नया करने की, कुछ नया ढूंढने की। तो इस फिल्म में डेफिनेटली एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जो कुछ चैलेंज करता है, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। तो आई एम वेरी लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फिल्म। थैंक यू वेरी मच। देखो, मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप इतनी जल्दी इतनी दूर हमारे लिए आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की ओर से। तो ये प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। प्लीज़ जॉइन योर हैंड्स टू वेलकम सुहेल अब्बासी, हु इज़ ऑल्सो आवर डायलॉग राइटर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की सुबह वो होस्ट कर रहे हैं। मेरे लिए इस फिल्म में होना मुझे लगता है कंपल्सरी था मेरी तरफ से, क्योंकि अगर इतने सारे दोस्त इकट्ठा एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आई हैड टू बी अ पार्ट। बाकी तो बताएंगे ड्यूरिंग आवर वन-ऑन-वन इंटरव्यूज़, लेकिन ये दया की फिल्म है तो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ any actor's money, to be a part of actor's endeavor. तो दया, I am very very happy and proud to be a part of your film. ये उनके कंपनी की फिल्म है and it feels really nice for all of us. प्रबल के पास एक स्क्रिप्ट की बैंक है, उनके पास इतनी सारी आइडियाज़ है। We were actually working on a different film, लेकिन जैसे दया ने बताया कि एक शाम आदित्य और दया डिस्कस कर रहे थे और पता चला कि इस फिल्म का फेट कुछ अलग है, तो नॉक नॉक की स्क्रिप्ट पहले आगे आ गई। तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट प्रबल डिसाइडेड टू हैव मी इन द फिल्म। अब थोड़ा राइट की ओर मुड़ते हैं, इनको पता है लेकिन इन पे जूम कीजिए। मेरा क्रश है ये, उन्हें ये पता है। आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ आदित्य। आई थिंक इंडिया में जितने भी एक्टर्स हैं, आदित्य इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव। आपने
मैं उनकी पूरी फिल्मोग्राफी पढ़ सकती हूँ, इतनी तगड़ी फैन हूँ मैं उनकी. बट आई हैव लव्ड एंड लव्ड हिम इन ब्लैक फ्राइडे. व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. एंड मैंने पहले भी आदित्य के साथ काम किया है और ज़िंदगी में अगर मुझे कुछ भी होना पड़ता है, उनके कॉस्ट्यूम असिस्टेंट, उनका मेकअप आर्टिस्ट, मैं कुछ भी होने के लिए तैयार हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली लव हिम एज एन एक्टर. With Barka, I am working with her for the first time and I can vouch for her performance. इतनी delicate, इतनी खास performance है बरखा की. So for me it was a unique sisterhood on the set. She's brilliant. आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा. Thank you. Sorry, I'm a little unwell, तो आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है. But I want to start with the two gentlemen. इनको देखा है डरावने कॉप्स, really strict and they're really big, physically big as well. But जब इनके साथ शूट किया, I think they're the sweetest human beings ever. तो वो होता है ना कि देखने में ऐसे थोड़ा डर लगता है, and एक इनकी इमेज भी है of course because of their show. But जब इनके साथ काम किया, the most chilled out. Being a producer, मुझे कभी नहीं लगा कि दया स्ट्रेस में था या कुछ टेंशन थी. अगर थी भी तो हमें तो नहीं दिखाई दी. He was just easy. सबको बहुत easy करके रखा, and I think that's great when you're working with somebody for the first time. And of course आदित्य, उनका आप कैरेक्टर जब देखेंगे, क्रेजी सा कैरेक्टर है काफ़ी, आप ट्रेलर में भी देख चुके हैं. बट वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है रियल लाइफ में. सो आई थिंक दैट वाज अ वेलकम चेंज. सोनाली, been a fan of her like since forever. And one thing she used to always tell me on the set कि तुम डायलॉग्स बहुत अच्छे से याद करती हो. Because we're TV actors और हमें डायलॉग फटाफट याद हो जाते थे. She used to tell me you're very good with dialogues. So I was like yes ma'am, that is true. But yeah, साहिल के साथ मेरा बहुत छोटा सा पार्ट था. But I think he's the hotness of our film. है ना, the good looking man with the good body. So yeah, thank you. And Prabal, of course, our director, I have to say, very detailed. इतनी मेहनत मुझे लगता नहीं मैंने आज तक किसी डायरेक्टर के साथ की है. बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने डिटेल में जाते हैं, इतनी रिहर्सल्स होती है, पर जब फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो लगता है वो मेहनत काम आई. सो थैंक यू प्रबल सर. थैंक यू एवरीवन. ये मेरी पहली फिल्म है, तो अपने आप को बड़े पर्दे पर देखने की एक्साइटमेंट अलग है. एंड व्हेन वी वर शूटिंग, पहले दिन मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि shooting with such brilliant and senior actors, but they made me feel very comfortable. और दया सर, thank you for the opportunity. अगेन मैं अपने बारे में बोलूँ ऐसा कुछ है नहीं. लाइक किसी ने कहा कि प्रोड्यूसर थे तो पता नहीं चला, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ. तो सेम एज एन एक्टर भी मेरा वही हाल है. मैं अपने आप को एक्टर समझता नहीं, बट वो कुछ पेपर्स दे देते, बोला सर इनके साथ परफॉर्म करना है तो मैं कर लेता हूँ. सो वो दिमाग में कहीं है नहीं कि मैं एक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ. बट मेरे अलावा बाकी जितने भी हमारे जो स्टार कास्ट हैं, लाइक द फिल्म गो, जब पहले बार हमने सोचा कि इस फिल्म को बनाना है, तो आदित्य सर और मैं तो हम लोग थे ही अंदर कि भाई ये 2 कैरेक्टर्स ये लोग करेंगे. प्रबल सर ने पहले डिसाइड कर लिया था, इसके अलावा कोई नहीं करेगा. और उसके बाद सोनाली जी पे वो हुक डाउन पे बोला नहीं सोनाली ही करेगी. काफ़ी सारे नाम बाउंस हुए, बट प्रबल जी 10 से बसने वाला सोनाली कुलकर्णी ही करेगी. तो वो एक, और सोनाली जी मान भी गई. अजय हमारे कास्टिंग कहाँ गए, कास्टिंग डायरेक्टर हमारे, तो ही वॉज हेलबेंट सोनाली जी करेंगी. उसके बाद कुछ अलग 2 ऑप्शंस आ गए बरखा जी के रोल के लिए, बट अल्टीमेटली एवरीबडी डिसाइडेड ऑन बरखा जी, विच वॉज सच अ ब्रिलियंट राइट चॉइस सर. क्योंकि जब मैं लोग पूछ रहे हैं कि एज अ प्रोड्यूसर कैसा लगा, तो अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि बरखा जी ने पूरे एंटायर शूट में, मतलब सबसे ज़्यादा काम शायद बरखा जी का ही था इस फिल्म में. एंड थ्रू आउट इन्होंने, मतलब वो कहीं वो फील ही नहीं करवाया जो पिंच होता है प्रोड्यूसर को या फिर को एक्टर्स को, कहीं नहीं. शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी पंक्चुअल, एंड एज लाइन्स के साथ तो शी वॉज ब्रिलियंट. सोनाली जी इतनी बड़ी स्टार हमारे लिए, तो मतलब शी इज़ अ बिग फेस. तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग सोनाली कुलकर्णी, शी वॉज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ. और आदित्य सर, like I said, everybody knows him as a brilliant actor since the time
he came to Bombay, started television and then films. He has been an exceptionally good actor. इसमें कोई शक सुबह किसी को होनी नहीं चाहिए. तो still he is Aditya sir for us. The sir comes with a package or a baggage. Brilliant work, बहुत अच्छा काम किया. Apart from them, जरीना जी मतलब बचपन में देखते थे उनको, उनके साथ बैठ के काम करने में द टाइप ऑफ ह्यूमिलिटी जरीना जी हैड ऑन द सेट सबके साथ, दैट इज एक्सेप्शनल. आई थिंक हम जैसे मैं अभी पुराना हो गया हूँ जो नए बच्चे आते हैं, नए एक्टर्स आते हैं, उनको सीखना चाहिए एक एंसेम्बल कास्ट में, एक फिल्म में कैसे व्यवहार होता है बाकी के लोगों से, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या फिर फिल्म का डायरेक्टर हो. हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार है. एंड लिलीपुट जी, नॉट टू मिस हिम, आज आए नहीं है, बट दे वर प्रोफेशनली सो गुड. हमको सीखना ज़रूरी है उनसे. एंड ये फिल्म बन गई, ये हमको रियलाइज भी नहीं हुआ बिकॉज कहीं हिकअप्स नहीं. जो हमने शेड्यूल किया हुआ था ऑन टाइम, बैग ऑन. हर एक आर्टिस्ट का कोऑपरेशन था, यूनिट मेंबर्स का कोऑपरेशन था, हमारे टेक्नीशियंस का कोऑपरेशन था. तो विदाउट एनी हर्डल्स ये फिल्म हमने बहुत इजीली और बहुत सिंपल तरीके से इसको फिनिश किया है. और प्रोडक्ट भी मेरे अंदर से, अगर आपने जो ट्रेलर देखा है, काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है ना. थैंक यू. सर्टनली विशाल, थैंक यू सो मच. एक तो मुझे आपकी एनर्जी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई नवरात्रि के उपवास से थका नहीं है. काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं आप लोग. और थैंक यू ये फ्रेशनेस कायम रखने के लिए हमारे लिए. नॉक नॉक के बारे में बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रबल सर ने जो शुरू में कहा था कि हम चारों पहले ऐसे कभी दिखे नहीं हैं. मतलब आदित्य का आप लुक भी देखोगे तो वो अलग दिख रहे हैं. मुझे लगता है कि मैंने पैरेलली किया था ट्रायल सीज़न 2 और नॉक नॉक. तो हमारी फिल्म के लिए मैंने मेरे बाल दिल चाहता है के बाद पहली बार छोटे किए थे. तो हमारे सबके लुक्स अलग हैं और काफ़ी स्टाइलिश टेकिंग है इस फिल्म का. ऑफ कोर्स हमारी कहानी, आजकल ये कहना ज़रूरी है कि हमारी कहानी हमारी हीरो है, लेकिन इतने तगड़े और अच्छे हैंडसम हीरोज़ हैं हमारे पास, तो कह सकते हैं कि कहानी स्टारिंग है. ट्रेलर भी देखा तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि पता नहीं चलता है एग्जैक्टली किसका कहना क्या है. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए एक दरवाज़ा खुले. मैं चाहती हूँ कि मेरी किस्मत बदल जाए. बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं थ्रू आउट द फिल्म. देखना ये है कि ये बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं ये मेरी मदद करते हैं, नहीं करते हैं. कहानी सिंपल वे से जाती नहीं है, हमें काफ़ी पकड़ के रखती है. तो एक बात अच्छी लगी थी वाइल वी वर शूटिंग कि ऐसा लग रहा था कि ये हमारी फिल्म है. हम जब सीन पढ़ रहे थे या रिहर्सल कर रहे थे, तो लग रहा था कि ये हम सबकी फिल्म है. देवर एब्सोल्युटली नो ईगो इश्यूज, टैंट्रम्स. जब स्टार खुद ही प्रोड्यूसर हो तो क्या टैंट्रम हो सकते हैं, और हमारी हिम्मत दया के सामने करे टैंट्रम्स. जोक्स अपार्ट, लेकिन सिर्फ मज़ा नहीं आया, काफ़ी काम करना पड़ा, दिमागी काम करना पड़ा. बिकॉज वन हैड टू अंडरस्टैंड कि ये कहानी कैसे अनरेवल हो रही है. तो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे परफॉर्मेंस में मोनोटोनी ना हो, क्योंकि सस्पेंस जब होता है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यू आर होल्डिंग ऑन टू सस्पेंस थ्रू आउट, तो यू लुक टिपिकल, यू लुक मोनोटोनस. तो वो हमें नहीं करने दिया प्रबाल ने. और एक्साइटिंग था काम करना इस फिल्म के लिए, वेरी एक्साइटिंग. सेकंड, हम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं. अपने मार्क पर आना, एंड आई थिंक DOP विल एग्री विद अस, मार्क पर आना, लाइट लेना, सामने वाले एक्टर की लाइट कट ना करना. टेक्निकली हम बहुत साउंड होते हैं, क्योंकि टेलीविज़न में ये कर करके इतना हम सीख जाते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग इट रेगुलरली. सो वो आई थिंक डेफिनेटली हेल्प करता है. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग रामलीला, दैट टाइम संजय सर टोल्ड मी कि ये लड़की एक बार भी अपना मार्क मिस नहीं करती है. एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड सर, ऑल ग्रेटफुलनेस फॉर टेलीविज़न, क्योंकि वहाँ पे हमें सिखाया है कि मार्क पर ही आना है, कैसे आना है. सो आई थिंक टेक्निकली एज एक्टर्स हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. जो मुझे लगता है वेब और फिल्म्स के एक्टर्स, वैसे द रिलेटिवली न्यूअर पीपल ऑल्सो, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती.
वो गलत मार्क पे आएंगे, लाइट कट कर देंगे. सो आई थिंक टेक्निकली हमें बहुत हेल्प हो जाती है. सो दया जो हैं वो यारों के यार हैं, तो इसलिए वो जब सेट पे भी रहते हैं, अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है तो भी वो प्रोड्यूसर जैसे ही होते हैं हमारे. क्या कहाँ से खाना खाना है, किधर से क्या होगा, वो सब वही डिसाइड करते हैं. और जहाँ तक प्रोड्यूसर बनने का सवाल है, वो मेरा ख्याल है वन ऑफ द कूलेस्ट प्रोड्यूसर हैं. पता नहीं चलने देते उनके अंदर क्या चल रहा है, बट सेट पे स्मूथ ऑपरेशन रहता है. बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते ना टेंशन देते. तो फंसा नहीं रहा हूँ, मैं भी फंस गया हूँ इसमें. सब फंसे हुए हैं इस पिक्चर में. कौन निकाल रहा है, कौन फंसा रहा है, वो अभी हम बता नहीं सकते. और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात होती है, वो स्क्रिप्ट ही डिसाइड करती है एक्टर के लिए, और डायरेक्टर के डायरेक्शन में हमें काम करना होता है. डेफिनेटली एक नया किरदार होता है, नई सिचुएशन होती है, नई कहानी होती है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो करनी है. सच अ लवली क्वेश्चन. मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस तो ऐड होता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो एक्सपीरियंस ऐड होने से काम का मज़ा आप ज़्यादा उठा सकते हैं. अदरवाइज़ आप डर डर के काम कर रहे हो कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मैंने कुछ गलती नहीं करनी चाहिए. लेकिन द वे यू कीप वर्किंग सीजन्स आफ्टर सीजन्स, मुझे लगता है कि ये डर चला जाता है, और ये लगता है कि भले मुझे डायलॉग्स कम हो, भले मेरे कॉस्ट्यूम चेंजेस ना हो, या वन लोकेशन शूट हो, जो भी चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस से आपको नहीं लगता है. आपको लगता है कि दिस डजंट मैटर, आई एम जस्ट गोइंग टू बी अ कैरेक्टर इन दिस प्रोजेक्ट एंड आई वांट टू लिव माय कैरेक्टर टू द बेस्ट. इस फिल्म में मुझे बहुत मज़ा आया. लर्निंग मेरी ये थी कि मैं खुद एक थिएटर की प्रोड्यूसर हूँ, और चुपचाप टेंशन लेना मुझे आता है. मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ कम ना पड़े, तो आई एम विजिलेंट ऑल द टाइम कि एक्टर्स पहुंच गए, सब ठीक ठाक है, स्नैक्स टाइम पे आ गए. लेकिन दया से ये सीखने को मिला कि यू हैव टू ट्रस्ट योर टीम. दया ने जो टीम अपॉइंट की थी, दैट वाज ब्रिलियंट. जो हमारे मॉरल सपोर्ट रह चुके हैं इस फिल्म के, अजय सर है ना, तो उन्होंने बिल्कुल ख्याल रखा था हम सबके मूड का. दया वाज सो रिलैक्स्ड ऑन द सेट. कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं मेरे प्रोड्यूसर के साथ एक्टिंग कर रही हूँ. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ समथिंग विच आई एम गोइंग टू टेक विथ माई सेल्फ. और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस फिल्म में, फिल्म ऑफकोर्स हिंदी है, लेकिन हम सबकी मातृभाषाएं अलग हैं. मैं और पुष्पांग मराठी हैं. दया, यू कैन स्पीक तुलु ना? I speak Tulu. I speak Marathi also. यू डू. लेकिन आप ज़रा डायरेक्टर सर से बात कीजिए कि उनकी मदर टंग क्या है, फिर आपको पता चलेगा. यहाँ पूरे भारत दर्शन थे, लेकिन हमने हिंदी मेंटेन की है. नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं. ये बहुत कॉन्शियस एफर्ट था प्रबल सर का शुरू से कि जो कैरेक्टर्स है, क्योंकि अभिजीत मतलब आदित्य और मैं अगर फ्रेम में आते हैं तो लोगों के जहन में यही आएगा कि सीआईडी है. तो इस इमेज को कहीं ना तो कहीं ब्रेक करना है. तो कैरेक्टर इज़ नॉट व्हाट सीआईडी इज़. ये जो कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर है, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट, थोड़ा कैसानोवा काइंड ऑफ, थोड़ा अलग ही है. और सर का थोड़ा एसेंट्रिक, थोड़ा सीरियस, वेरी अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ कैरेक्टर है. तो कॉन्शियस एफर्ट रहा है कि लोगों को कहीं भी सीआईडी वाली झलक या वो इमेज हम दो एक्टर्स के ना आए. और मैम का, बरखा मैम का और सोनाली मैम का तो आप जानते ही हैं, तो अलग अलग उतना मतलब कहीं टाइप क्लास नहीं होते. हम दोनों का ये पॉसिबिलिटीज़ है कि लोग सोचे कि या तो सीआईडी वाले हैं. तो एक कॉन्शियस एफर्ट रहा स्टोरी के हिसाब से उसको ब्रेक करने की. और अगर आप देखेंगे तो कहीं वो, मुझे लगता है कि वो झलक है नहीं एज अ कॉप. I think anything that helps promotion of the film, why not? I think as actors हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करें तो उसको जितने बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर सकें करें. जितना अलाउ करेंगे मुझे करना, मैं करूँगी. सोनाली जी तो शी इज़ अ वेरी बिग एक्टर फॉर मी, यू नो. आई मीन उनकी फिल्म्स हम कब से देख रहे हैं, सो शी इज़ अ वेरी वेरी बिग एक्टर. बट वो सेट पे अगेन, आई मीन ऐसे क्लीशे साउंड करता है, बट इट्स एक्चुअली ट्रू. वो इतनी स्वीट, काम, अच्छे से बात करती है. मतलब यू नो दैट एटीट्यूड या जो भी आप बोल लो, कुछ भी नहीं था. एंड आई थिंक दैट इज़ ग्रेट. जैसे यू नो दया ने भी कहा, ये चीज़ें हमें सीखनी होती हैं.
हाउ टू नॉट डू दैट, क्योंकि एक्टर्स कभी कभी उस अदर साइड पे चले जाते हैं, एक एटीट्यूड आ जाता है, एक एक्टर्स ईगो आ जाता है। वो आई थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम हर दैट शी डजंट हैव इट एट ऑल, लाइक एट ऑल। और वो जब दो औरतें, दो हीरोइंस होती है ना एक प्रोजेक्ट में, वो हमेशा कुछ ना कुछ कैट फाइट होती है। आई थिंक वी डिडंट हैव एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम एक साथ काम कर रहे थे तो ऐसे लगा कि हमारे कोस्टार हैं, ऐसा नहीं लगा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब आके बैठे हैं और इनको हम तकलीफ़ नहीं देंगे, ये हमारे साथ रिहर्सल नहीं करेंगे क्योंकि ही इज़ अ प्रोड्यूसर। ही वॉज एब्सोल्युटली स्पोर्टिंग कोस्टार, जिन्होंने हमारे साथ अच्छे रिहर्सल्स किए, सजेशंस दिए। डायरेक्टर ने, प्रबाल ने जो भी हमें कहा था, क्योंकि एक आदत सी हो जाती है, जो पहला सवाल था ना कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको लगता है कि मुझे एक्टिंग आती है, तो आप ना कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते हो। दिस इज़ वेयर द डायरेक्टर मैटर्स, क्योंकि प्रबाल इतने रेस्टलेस हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि डोंट सेटल, डोंट बी हैप्पी, ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो ये सारे जो एक्सरसाइज चलते हैं, ये जो क्रिएटिव प्रोसेस चलता है सेट पे, उसमें दया ने 100% हिस्सा लिया हमारे साथ, और आज जाके लग रहा है कि अब हम बैठे हैं प्रोड्यूसर साहब के बगल में और अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये सहयोग मैं बोल सकता हूँ, ये सहयोग है। पता नहीं नॉक नॉक दरवाजे का जिक्र नहीं है, बट दरवाजे के साथ जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो मेरे लाइफ में आ जाती है, पता नहीं कैसे। अभी हेलो नॉक नॉक कौन है और है वो, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, कोशिश करी जा रही है एज एन एक्टर। जब कोई नया काम आता है तो उसमें कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो CID का छाप है उससे बचना, मतलब कैरेक्टर भी करना और उसमें कॉन्शियसली एफर्ट रखना कि उसकी झलक ना आए। तो ये टफ रहता है, बट कोशिश करते हैं हर बार कुछ नया करते हैं। पहला दिन था, सोनाली मैम और बरखा मैम के साथ सीन था, तो मैं उस सीन में मेरी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा थी, और फर्स्ट डे थोड़ा नर्वसनेस होता है आप किसी भी सेट पे जाओ, स्पेशली मेरे लिए, आई हैव डन टेलीविजन, मेरे लिए पहली फिल्म थी, तो वो एक टैग जब फिल्म आ जाता है तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बट एक्टिंग सेम ही रहती है। तो पहले दिन मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, बट दे मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। और एक रिग्रेट रहेगा कि दया सर और आदित्य सर के साथ मेरा कोई बात नहीं, मेरा सीन नहीं है उनके साथ फिल्म में, बट आई हैव बीन अ फैन ऑफ CID सिंस फॉरएवर। बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड प्रबल सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। हमने उसके बाद एक और प्रोजेक्ट में भी काम किया, सो इट्स ऑलवेज फन शूटिंग विद हिम। मैं कोशिश करूँगी आपके सवाल का जवाब देना। आजकल हम एक्टर्स के लिए चैलेंज भी है और वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, क्योंकि इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, काफ़ी फिल्में बन रही है, अलग अलग भाषाओं में बन रही है, वेब है, TV है, तो हम सिलेक्ट करें भी तो क्या करें? डू वी डिसाइड कि हम सिर्फ फिल्में करेंगे या हम सिर्फ वेब शोज़ करेंगे? वो मुश्किल है। तो हमारे इंस्टिंक्ट को हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, और कभी कभी हो जाता है प्यार किसी स्क्रिप्ट से, तो मुमकिन नहीं होता ना बोलना। तो नॉक नॉक कौन है के बारे में यही हुआ था। आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो और आप उस डायरेक्टर की चाह देखते हो, यू वांट टू इमेजिन कि ये कैसे प्रेजेंट करेंगे, मुझे कुछ एक्साइटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि वो डायरेक्टर आपको कहे कि दिस इज़ योर रोल, कर लो जैसे करना है, लेकिन ये वाली बात नहीं थी। प्रबल वॉज वेरी श्योर कि आपको मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। तो व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर विथ अ विजन, काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो और ये सारी मंडली जो है मेरे साथ, तो उनके साथ तो काम करना ही करना था। ये सच में जैसे बोला जाता है ना कि ये एक मिस्टीरियस फिल्म है, और मेरा कैरेक्टर भी इसमें मिस्टीरियस है, तो इसलिए मैं रिवील तो नहीं कर सकता कि क्या है, बट ऑब्वियसली इट्स अ थ्रिलर, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं। तो इसमें जो जिसको बोला जाए ना कि हीरो कौन है, वो स्क्रिप्ट है, और प्रबाल जो डायरेक्टर हैं हमारे, वो हमेशा कुछ ना कुछ, उनकी आदत है कि यूनिक आइडिया लेकर आते हैं। तो इस फिल्म में जब उन्होंने पहली बार अपने घर में बुलाया मुझे,
बोला कि चलो आओ तुम्हें कुछ लंच में बुलाया, मुझे मछली खिलाने के लिए, और बीच में ये कहानी सुना दी। तो आई वॉज सो इनग्रॉस्ड। और ये लॉकडाउन के करीब बात है। उसके बाद हम लोग करीब 1.5-2 साल तक इसके पीछे पड़े रहे, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, मैं अब क्या बताऊं इसके बारे में। लेकिन वी आर लकी दैट दया जो हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि शुरुआत की मशक्क़त होती है सिनेमा बनाने के लिए। तो उसमें जो दया का योगदान है वो बहुत बड़ा है, एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो मैं इतना ही बता सकता हूँ स्क्रिप्ट के बारे में कि हर 10-15 मिनट के बाद पूरा घुमा देती है, और जब आप एंड आता है तो आप बस भौचक्के और चौकन्ने होके निकलेंगे, दैट्स इट। 2 चीज़ें हैं, ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो दया तोड़ नहीं रहा है ऐसा दरवाज़ा है कि जो जिसके पीछे ही सारी कहानी है, और कॉन्शियस एफर्ट है हमारा कि इतने सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो कानून के एक साइड में है। अभी इस फिल्म में हम लोग दोनों अलग अलग साइड में हैं, और जैसा कि ऑडियंस के लिए और सबके लिए एक चैलेंज होता है, हमारे लिए भी चैलेंज है कि वो जो इमेज है उससे कुछ अलग किया जाए। सब लोग जो देखना चाहते हैं उससे थोड़ा सा अलग हो, तो हमने कॉन्शियस, हमारा जो प्रीवियस कैरेक्टर है, जो ब्रदरहुड है, वो इसमें बिल्कुल ना आए। तो जो उसकी कोशिश की गई है बाकी ऑडियंस के ऊपर है। नहीं, मैं मतलब ऐसा मेरी जो पर्सनल चॉइस होती है वो मोस्टली वैरायटी में ही बिलीव करती है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन स्टोरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जो ह्यूमन स्टोरी होती हैं उसमें मैं ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है, जो सिनेमा है, जो सीरीज़ है, जो वह कितना कैप्चर करता है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी सब कुछ देखता हूँ, मिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा लगेगा देखता हूँ। प्यार इज़ गिविंग, ओनली गिविंग। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे किसी से तो गड़बड़ है। आप प्यार इज़ ओनली गिविंग। आप मतलब जहाँ पे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने सोसाइटी के बीच में, हर आदमी इसी चक्कर में रहता है कि मैं क्या, मुझे क्या मिला। अगर आप थोड़ा सा इस तरीके के बारे में सोचे कि हमने क्या किया, हमने दूसरे के लिए किया, तो यही है डेफिनेटली सस्पेंस, मिस्ट्री बस वही है कि कहानी जो है ना, वो चूँकि एक्टर जो को एक्टर हैं हमारे, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। बस वही है कि वो कहानी का जो मोड़ है, जो ट्विस्ट एंड टर्न है, वो किस तरीके से ऑडियंस लेती है, उनको मज़ा आता है होपफुली। बस वही है इसका हाई पॉइंट। 2-3 पिक्चरें हैं, समय आने पे बताएंगे आपको। पिक्चरें बन चुकी हैं, और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं सालों साल में CID करता हूँ, वो एक कमिटमेंट जैसा है, वो एक प्यार है हमारा। साल में 1-2 सिनेमा कुछ करता रहूँ, तो हैं अभी पाइपलाइन में बनी हुई हैं, और जब समय आएगा तो उस पर बात करें। प्लीज़, जैसा प्यार हमें आपका मिलता रहा है, हमारी इस छोटी सी कोशिश में भी आप साथ दीजिए। कठिन समय है, हमें पता है, लेकिन हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं हॉल में। हमारी फिल्म ज़रूर देखिए। हेलो नॉक नॉक कौन है। थैंक यू वेरी मच। धमाका इन सच ऐसा कोई एक्सप्लोसिव फिल्म नहीं है, ना ही कोई क्राइम थ्रिलर है। इट इज़ अ क्लोज रूम मिस्ट्री है। इट्स अ थ्रिलर मिस्ट्री काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे कैरेक्टर्स के शेड्स हैं। जब फिल्म देखते हैं आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा कैरेक्टर पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो ये हुक लाइन है एक्चुअली फिल्म का। बाय द एंड ऑफ द फिल्म रिवील होता है कि वो कैरेक्टर क्या था। टिल देन आपके दिमाग में ये रहता है कि पता नहीं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, वो क्या है। तो वो जो टर्मोइल जो आपके दिमाग में क्रिएट करता है, तो फिल्म इज ऑल अबाउट दैट। वैसे कोई एक्शन सीक्वेंस या कोई धमाका नहीं है इसमें। ऑलमोस्ट हाँ, सुबह से लेकर रात तक एक दिन की कहानी है, एक लोकेशन की कहानी है। उस लोकेशन में सब कैरेक्टर्स आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, उनके क्या एक विजन्स होते हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आई थिंक बहुत कम ऐसा होता है कि आप एक ही लोकेशन पे एक ही कॉस्ट्यूम, पूरे फिल्म में एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है लिटरली। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि एक दिन में इतना कुछ हो गया इस फिल्म में। लाइक आई सेड, ये फिल्म वही है। इट्स टोटली अनलाइक CID। इसमें हर किसी कैरेक्टर पे शक होता है। जब आप देखेंगे फिल्म, आपको पता चलता है कि जो अभिजीत का जो कैरेक्टर, आदित्य सर का जो कैरेक्टर है, वो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है।
और इनका कैरेक्टर कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, शायद ये फंस जाएगी, फिर किसी पॉइंट पे लगता है कि मे बी शी इज अबाउट टू डू समथिंग। तो वो कंफ्यूजन है कैरेक्टर में, वो एंड तक बना रहेगा। पता नहीं चलता कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, या किसी में जो ग्रे शेड है वो कौन सा उभर के आता है, ये किसी को पता नहीं है। तो क्लोज रूम मिस्ट्री इसीलिए बोल रहा है कि एंड तक ये हुक रहेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें। नहीं, डिफरेंस तो बहुत है। देखिए, टेलीविजन, OTT और फिल्म्स तीनों में उसमें आपकी एक्टिंग स्टाइल अलग होती है, ऑडियंस जो आपसे एक्सपेक्ट करती है वो अलग होती है। आप जिस तरीके से एक्टिंग करते हो वो अलग। मैं टेलीविजन में एक्चुअली अलग एक्टिंग करती हूँ, OTT में अलग एक्टिंग करती हूँ, फिल्म में अलग एक्टिंग करती हूँ। तो वो होता ही है, बिकॉज जो डिमांड होती है मीडियम की, आप उसी हिसाब से करते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस तीनों मीडियम्स में। एज एन आर्टिस्ट आप नेगेटिव कैरेक्टर करो या पॉजिटिव, अगर परफॉर्मेंस में दम है, इफ योर कैरेक्टर स्टैंड्स आउट, स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस है, तो नेगेटिव पे भी लोग पसंद करते हैं कि वो एक कैरेक्टर है यार, उसने परफॉर्मेंस अच्छा किया, भले वो नेगेटिव था, है ना। और पॉजिटिव भी वैसे ही है, अगर आपने अच्छा काम किया लोग सराहते हैं उसे, वो कहीं छुप नहीं सकता। गुड एक्टर, गुड परफॉर्मेंस, अच्छी चीज़ों को आप ढक नहीं सकते, आप छुपा नहीं सकते, वो उभर के आता है। नहीं, सेम आई थिंक आप अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और लोग आपको गालियाँ देते हैं तो यू डन योर जॉब वेल। आप पॉजिटिव प्ले करते हैं और आपको लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, देन यू डन योर जॉब वेल। इट्स रियली दैट सिंपल। नहीं, स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी। लाइक आई सेड, जब पहली बार हमने सुना प्रवाल सर से, तो हमको लगा यार बहुत कम आर्टिस्ट है इसमें, ज़्यादा रायता फैला हुआ नहीं है इसमें, कुछ तामझाम नहीं है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन था, तो बोला ये करना चाहिए इसको। मैं कुछ भी पसंद करता हूँ जो इंटरेस्टिंग हो, चाहे क्राइम हो, रोमांस हो, डॉक्यू सीरीज हो, या फिर दैट मैटर कार्टून भी देख लेता हूँ, मगर वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये इट्स अ एंटरटेनिंग फिल्म, इट्स अ वंडरफुल सस्पेंस फिल्म। 7 नवंबर को रिलीज हो रही है एट अ थिएटर नियर योर प्लेस। सो डू वॉच दिस फिल्म, सपोर्ट करें, प्यार दें इस फिल्म को, यही प्रार्थना है आप लोगों से। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ क्योंकि एक के बाद एक अच्छे रिलीजेस मेरे आ रहे हैं। 2025 मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा, 2024 भी। वी सॉ मानवत मर्डर्स, वी सॉ जो तेरा है वो मेरा है विद परेश रावल सर, वी सॉ लव सितारा, ऊप सब क्या, और अब हम लेके आ रहे हैं नॉक नॉक कौन है, डायरेक्टेड बाय प्रभाल सर, जो कि दया की खुद की प्रोडक्शन है। दयानंद शेट्टी जो जाने माने एक्टर हैं और मेरे दोस्त हैं, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। तो मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं कि हम दोस्त हैं तो एक साथ काम करने का मौका मिलता ही है, ऐसा नहीं है। मिले भी तो वो प्रोजेक्ट इतनी अच्छी तरह से रिलीज़ होता है या नहीं, पता नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी कि पोस्ट दिवाली हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है। इतने अच्छे एक्टर्स हैं इसमें, आदित्य है, आदित्य श्रीवास्तव, बरखा है। तो हम सब लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग बुके ला रहे हैं कैरेक्टर्स का और कहानी का। मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड होने का मौका मिला। मैं अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत सॉर्टेड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ह्यूमरस भी हूँ, तो आई एम जनरली वेरी रिलैक्स्ड एंड चिल्ड आउट। नॉक नॉक कौन है में जो किरदार है पूजा का, दैट इज़ वेरी रेस्टलेस। शी वॉन्ट्स समथिंग, शी वॉन्ट्स टू नो समथिंग, शी वॉन्ट्स टू अनरावल समथिंग। तो ये देखने में मज़ा आएगा कि पूजा जो खोज रही है वो उसे मिलता है या नहीं, वो सक्सेसफुल होती है या नहीं। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे दर्शक पूजा के किरदार के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैं आदित्य को काफ़ी सालों से जानती हूँ, मैं उनकी फ़ैन रह चुकी हूँ, और कभी कभी हम दोस्तों के दोस्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं तो उनके पूरी टीम को जानती हूँ। तो लेकिन काम पहली बार कर रही हूँ दया के साथ। मुझे लगता है कि वो एकदम डायरेक्टर्स एक्टर हैं, शांति से सुनते हैं। वो इतने काम होते हैं सेट पे, और उनकी जो पर्सनालिटी है वो इतने टॉल हैं। हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, लेकिन वो आता नहीं है। ही इज़ सो कूल एंड सो फ्रेंडली। बहुत मज़ा आया उनके साथ। मैं बहुत ही धीमी
गति से कोई भी चीज़ देखती हूँ. आई लव वॉचिंग लिसनिंग टू पॉडकास्ट. तो मेरा वॉचिंग रेट थोड़ा कम है, लिसनिंग ज़्यादा है. तो जब भी मैं वॉक जॉग करती हूँ तो सुनती रहती हूँ कुछ ना कुछ. और एक अलग चस्का है मुझ में कि जो फिल्में मैंने देखी हैं, जो फिल्में मुझे अच्छी लगी थी, वो कभी कभी दोबारा देखने का मन करता है. तो ऐसा नहीं है कि आई एम ग्रीडी फॉर न्यू रिलीजेस कि ये आया वो देख लिया, ये देख लिया. लेकिन मुझे फिल्में दोबारा देखना, फॉर एग्जांपल आपको पता है कुछ महीने पहले विधु विनोद चोपड़ा सर के करियर के 40 साल हमने सेलिब्रेट किए. और उस दिन खामोश नाम की उनकी पहली डिप्लोमा फिल्म थी, तो वो बिग स्क्रीन पे दिखाई गई. तो खामोश मैंने देखी थी और मैं मुझे बहुत अच्छी लगती है खामोश फिल्म. लेकिन वो बिग स्क्रीन पे देखने का मौका मिल रहा था तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ. मैंने पूरी फिल्म देखी और बहुत मज़ा आया. तो मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा प्यार है हमारी इंडस्ट्री से. तो मैं आई एम अ रिपीट ऑडियंस. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दर्शकों का, क्योंकि उन्होंने मुझे आज तक मेरा हौसला बढ़ाया है, बहुत सारा प्यार दिया है. अब मैं मधुर भंडारकर सर की वाइब्स कर रही हूँ, द वाइब्स, और पैराडाइज नाम की एक फ़िल्म कर रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वादा तो कर सकती हूँ कि मैं बहुत लगन से अच्छा काम करूँगी और आप इसी तरह प्यार देते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें.